वासा को बिलाखिर 2 माह बाद होश आ गया। खैबान फिरदौसी जौहर टाउन में ट्रंक सेवर की तब्दीली शुरू कर दी गई। शौकत खानम चौक पर 72 इंच साइज की पाइपलाइन डालने का काम का आगाज कर लिया गया। प्रोजेक्ट पर 1 अरब 90 करोड़ लागत और तकमील का दौरानिया 10 माह होगा। सर्विस लेन पर 32 फुट गहराई तक खुदाई होगी। आगाही बोर्ड्स अभी तक आवेजा नहीं किए गए हैं तो वासा को बिलाखिर 2 माह बाद होश आ ही गया। खैबान फिरदौसी जौहर टाउन में ट्रंक सीवर की तब्दीली शुरू कर दी गई है। शौकत खानम चौक पर 72 इंच साइज की पाइपलाइन डालने के काम का आगाज कर दिया गया। प्रोजेक्ट पर 1 अरब 90 करोड़ लागत और तकमील का दौरानिया 10 माह होगा। सर्विस लेन पर 32 फुट गहराई तक खुदाई होगी और आगाही बोर्ड अभी तक आवेजा नहीं किए गए हैं। तो नाज़रीन आपको बताएं कि वासा को बिलाखिर 2 माह बाद होश आ ही गया है। खैबान फिरदौसी जौहर टाउन में ट्रंक सेवर की तब्दीली शुरू कर दी गई। शौकत खानम चौक पर 72 इंच साइज की पाइपलाइन डालने के काम का आगाज हो गया है। प्रोजेक्ट पर 1 अरब 90 करोड़ लागत और तकमील का दौरानिया 10 माह होगा। सर्विस लेन पर 32 फुट गहराई तक खुदाई होगी। आगाही बोर्ड्स अभी तक अवेजा नहीं किए गए हैं। और अब आपको बताएं, पीटीआई दौर का एमटीआई एक्ट सरकारी टीचिंग अस्पताल पर नए नाम से लागू करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब स्पेशलाइज्ड इनिशिएटिव एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया गया है। इसी पर तफसीलात हासिल कर लेंगे जाहिद चौधरी से। बताइएगा। पीटीआई दौर के एमटीआई एक्ट को नए नाम से पंजाब के सरकारी टीचिंग अस्पतालों पर नाफज करने का फैसला किया गया है। मौजूदा हुकूमत भी पीटीआई दौर में जो सरकारी टीचिंग अस्पतालों की निजकारी के लिए एमटीआई कानून बनाया गया था उससे मुतासर होकर अब इसी कानून को नए नाम से जो है वो अब सरकारी टीचिंग अस्पतालों पर नाफज कर रही है। और सरकारी टीचिंग अस्पतालों पर नाफज होने वाले इस नए कानून का नाम पंजाब मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2025 रखा गया है। इस एक्ट के तहत जो है वो तमाम डॉक्टर्स और जो तिब्बी अमला है सरकारी टीचिंग अस्पतालों का उसका जो सरकारी मुलाजम का दर्जा है वो ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, पंजाब सिविल सर्वेंट्स जो कानून है 1974 का उसका अब इतलाक़ जो है वो इस नए एक्ट के तहत जो है वो नहीं हो सकेगा। और इसके साथ साथ इस नए कानून में जो है वो सरकारी टीचिंग अस्पतालों का जो बोर्ड है जो प्राइवेट अफराद पर मुश्तमिल होगा जिस तरह एमटीआई एक्ट में था उसको वसी तर इख्तियारात जो है वो एमटीआई की तर्ज पर दे दिए गए हैं। और तमाम जो डॉक्टर्स हैं और तिब्बी अमला है वो अब उस वक्त तक ही सरकारी टीचिंग अस्पताल में मुलाजमत कर सकेगा जब तक बोर्ड की उनको खुशनुदी हासिल होगी, जबकि उनकी भर्ती उनकी मुलाजमत की जो मुद्दत है उसका तयन भी जो है वो टीचिंग अस्पताल का जो बोर्ड है वो करेगा। इसके साथ साथ दीगर जो इख्तियारात हैं वो भी इस नए कानून के तहत जो है वो अब टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड्स को दे दिए गए हैं। और बोर्ड्स जो है वो हतमी और फाइनल जो अथॉरिटी है वो टीचिंग अस्पताल में उसका हामिल होगा जिस तरह एमटीआई एक्ट में था। तो पहले पीटीआई दौर में तो एमटीआई एक्ट जो है वो नाफज नहीं हो पाया था सरकारी टीचिंग अस्पतालों पर, ताहम अब मौजूदा हुकूमत पीटीआई दौर का बनाया गया जो कानून है उसको लागू करने के लिए कोशां है और उसके लिए अब इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। शादमंद रमज़ान सहूलत बाजार कायम, शहरी ख़रीदारी में मसरूफ़। ओपन मार्केट और रमज़ान सस्ता बाज़ारों में कीमतों का मुआसना। कीमतों में मामूली फ़र्क है। आलू ओपन मार्केट में 55, सहूलत बाजार में 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। प्याज ओपन मार्केट में 60 है और सहूलत बाजार में 50 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। अरबाज हमारे साथ हैं, मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी अरबाज। बिल्कुल, माह रमज़ान के आते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर रमज़ान सहूलत बाज़ार को लगाया गया है ताकि शहरियों को इस बाबरकत महीने के अंदर कुछ हद तक रिलीफ फराहम हो सके। अगर हम बात करें इन बाज़ारों के अंदर मुख्तलिफ जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों के अंदर ओपन मार्केट के मुकाबले के अंदर कमी की गई है ताकि शहरी अपने रोज़ा अफ्तारी और साथ ही साथ इस महीने के लिए जो भी उन्होंने अशिया ख़रीदनी है उसके अंदर उनको आसानी हो सके। यहाँ पर ना सिर्फ सब्ज़ी फल, इसके अलावा चीनी और गोश्त के अंदर भी शहरियों को रिलीफ फराहम हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर किस हद तक रिलीफ जो है वो शहरियों को दी जा रही है तो कीमतों में जो आलू हैं उनकी आज के रोज़ ओपन मार्केट के अंदर जो कीमत मुकर्रर की गई थी वो तकरीबन 60 रुपये है, लेकिन यहाँ पर शहरियों को रिलीफ के साथ वो 50 रुपये के अंदर मैसर हो रहे हैं। इसी के अलावा जो प्याज हैं उनकी सरकारी कीमत आज के रोज़ रखी गई है। यहाँ पर 50 रुपये देखा जाए तो ओपन मार्केट के अंदर वो 60 से 70 रुपये तक के अंदर बेचे जा रहे हैं। इसी के अलावा जो टमाटर हैं उनकी ओपन मार्केट के अंदर जो कीमत आज के दिन रखी गई है वो 50 से 60 रुपये है, लेकिन रमज़ान सहूलत बाज़ार के अंदर
शहरी रिलीफ के साथ इसको 40 रुपये तक के अंदर हासिल कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें लहसुन की, तो उसकी जो आज के रोज़ ओपन मार्केट के अंदर रेट लगाया गया है वो तकरीबन 610 रुपये है, लेकिन शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए रमज़ान बाज़ार के अंदर वो 600 से 590 रुपये ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज खान आपका। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की ज़ेरे सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। तब्दीली तफ्तीश सेकंड बोर्ड में ADIG रिजवान सईद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। बोर्ड में कत्ल, चेक डिसऑनर, ज्यादती, धोखाधड़ी के 10 मुकदमात ज़ेरे बहस आए। तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तफ्तीली तफ्तीश से मुतल्लिक अहकामात भी जारी किए। DIG सैयद ज़ीशान रज़ा ने नाक़िस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश की, शो कॉज नोटिस जारी किया और DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनामा मोहम्मद कासिम रोड बदतरीन सीवरेज मसाइल का शिकार है। जा बजा घड़ों और पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, फातिमा खान से जान लेते हैं, बताइएगा। इस वक्त मैं मनावा मोहम्मद कासिम रोड पर मौजूद हूँ। इंतज़ामी गफलत के बाइस रोड 20 साल से खस्ता हाली का शिकार है। सिवरेज निज़ाम इंतहाई मुतासिर है। रोड में जगह जगह जो है खड्डे बने हुए हैं, कहीं के किनारे पे सिवरेज का पानी जमा है तो कहीं पे सड़क के दरमियानी हिस्से में सिवरेज का गंदा पानी जमा होने की वजह से कई अमराज पैदा हो रहे हैं। आमदोरफ्त शहरियों की जहाँ मुतासिर हो रही है वहाँ उनका ये कहना है कि बदबू और ताफून उठने की वजह से सड़क के करीब से गुजरना भी मुहाल हो गया। राहगीरों को यहाँ से गुजरना दो चार हो गया और कई मुश्किलात का सामना। उनका मज़ीद कहना था कि बारिश जब भी होती है तो यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और नमाज के औकात में या कोई भी इबादत में ये गंदा पानी का खासा रुकावट पैदा होता है कि यहाँ से गुजरने से कपड़े जो हैं वो नापाक हो जाते हैं। मज़ीद उनका ये कहना था कि यहाँ से मैयत लेकर गुजरना भी नामुमकिन है। कई बार शिकायत करवाई गई और मसाइल अपने हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश की गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिस पर अपनी मदद आपके तहत वो मकीन जो हैं यहाँ पे ईंटें लगा के गुजरने पर मजबूर है। अब उनका कहना है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए ताकि सिवरेज निज़ाम की दुरुस्तगी हो सके और जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो ख़त्म हो। ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में नात के मुकाबले तकरीब का इनेकाद दीवान इकबाल ऑडिटोरियम से मुल्हका हॉल में किया गया। अहवाल जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ईवान इकबाल में मौजूद हूँ जहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबात के मबैन जो है वो नात का मुकाबला मुनक्किद हुआ है। तलबात ने इंतहाई खूबसूरती से इस मुकाबले में हिस्सा लिया। आइए जानते हैं जी सर, आज का जो इवेंट है इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान की निस्बत से आज बच्चे किरत और नात का मुकाबला जो है वो कर रहे हैं। तो जो प्राइज़ विनर्स हैं फ़र्स्ट सेकंड आएंगे, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्राइजेज़ और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो सब बच्चों को हर तरह की निसाबी तालीम के साथ साथ जो है वो मज़हबी तालीम भी दी जाती है। और ख़ास तौर पर बच्चों ने पहले अशरे के अंदर रहमत की दुआएं की, अब इस्तग़फ़ार जारी है इंशाअल्लाह, ताकि रमज़ान की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें जो हैं हम इकट्ठी कर सकें। जी बिल्कुल, निसाबी तालीम के साथ साथ दीनी तालीमियात भी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे मुकाबला जारी है। इनका कहना है कि जो इनामात भी जो है तकरीब के अख्ताम पे जो है वो तकसीम किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।